भामिका जी। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। राधे राधे। जय श्री श्याम। सॉरी, मुझे एक्चुअली बहुत लोगों को रिमूव करना पड़ा। आवाज आ रही थी इतनी, कोई सुन ही नहीं रहे थे, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। सो आज का टॉपिक है जो आज हम लोग करने वाले हैं, वो स्विच वर्ड, वैदिक स्विच वर्ड के बारे में। बाकी हम लोग के बारे में सारे लोग तो जानते ही हैं। तो स्टार्ट करते हैं। गुंजा मैम को बुलाते हैं, मैम आज क्लास लेंगी। तो गुंजा मैम प्लीज आप आइए। राधे राधे जी सभी को। मीरा, आप सभी लोगों को राधे राधे जी। अनम्यूट कर सकते हैं सभी लोग। राधे राधे। चलिए, आज मैं आप लोगों को यहाँ पे कोई, देखिए सॉन्ग हो रहा है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, अनम्यूट करें अपने आप को। ये मैम आप देखें कि अनम्यूट कौन है, ये म्यूट करें। शेखर बरुआ जिनका नाम है, प्लीज आप या तो म्यूट हो जाइए या फिर रिमूव हो जाइए। प्लीज आप लोग टाइम पास करने के लिए मत ज्वाइन होइए, अगर नहीं करना है मत ज्वाइन होइए। बट किसी के काम के टाइम पे ना प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए। चलिए, आज मैं गुंजा अवस्थी न्यूमरोलॉजिस्ट, आज आप सब लोगों को बताने जा रही हूँ वैदिक स्विच वर्ड। वैदिक स्विच वर्ड क्या होते हैं, आप लोगों को सभी को मालूम है, और मैं जहाँ समझती हूँ कि सभी लोग इनको यूज करते होंगे, डेली में करते होंगे, या आप जब भी पूजा पाठ करते हैं। ये वैदिक स्विच वर्ड क्या हमारे जन्मों जन्मांतर से पुराने वैदिक स्विच वर्ड जो है, वो हमारे यहाँ पे कभी भी कोई पूजा पाठ करते हैं, जब भी हम तिलक लगाते हैं या हम आरती करते हैं, तब भी हम लोग मंत्रों का उच्चारण करते हैं। पर हमें हमारे ही मंत्रों से हमें नहीं मालूम होता है कि हमारे मंत्र हमें कितनी ऊर्जा शक्ति देते हैं। हमारे मन की शक्ति, मन में जो स्मरण शक्ति है, उसे भी हम मिलती है हमें अपने मंत्रों से। जब भी हम, देखिए आप पंडित जियों के पास बैठते हैं या किसी के साथ भी जल भी देते हैं ना, तो वो मंत्रों के साथ देते हैं, जो कि एक एक्टिवेट कहते हैं, जो हो जाता है, उसके अंदर भी सिद्धि आ जाती है। अगर हम लोग सोते भी हैं तभी भगवान का नाम लेके सोते हैं, मंत्र करके ही भगवान जी का, जिसके भी इष्ट देव हैं या जो भी भगवान को मानते हैं, हम उनका नाम लेके मंत्र को उच्चारण करके हम लोग सोते हैं। सुबह उठते हैं तो अब हम लोग दोनों अपनी हथेलियों को देखकर आप लोग मंत्र करते होंगे, और अगर नहीं करते हैं तो अपने माँ को, अपने सूर्य देव को, जिसको भी आप प्रणाम करना चाहें, अपने हथेली में से देखकर डेली आपको करना चाहिए। आप भाग्य की देवी को भी बोल सकते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि हमारा जो सुबह सुबह का रहता है ना, मन एकाग्र होता है, और हम जो भी विश मांगते हैं या जो भी हमारे मन में अच्छे विचार लेके अगर आप उठते हैं, तो देखें मन आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। कोई भी प्रॉब्लम भी होती होगी, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी कि हमारा हर दिन अच्छा ही जाता हो, लेकिन हाँ, आपको ये चीज आप जरूर देखेंगे कि आपके अंदर वो ऊर्जा आ जाती है उस चीज से लड़ने की, वो व्यक्ति से, जो भी हमारे दिनचर्या में समस्या आती हैं, आप देखेंगे तो उस समस्या से जूझने की आपको प्रॉब्लम जो भी हो, वो आप फटाक से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा हमारा आया ही है। और सभी के अंदर आप देखना कि जो लोग पहले मंत्र वगैरह करते थे, गायत्री मंत्र हुआ बहुत पावरफुल है, ओम नमः शिवाय का जब जाप हुआ है, गायत्री मंत्र हुआ है, गणेश जी का मंत्र हुआ है, अगर आप इनको करते थे, और जो लोग करते हैं आज भी, आप देखना कि उनके अंदर हर चीज से लड़ने की क्षमता रहती है। कोई भी उनके पास समस्या हो, उनके अंदर वो समस्या वो तुरंत उनके पास पता नहीं कैसे सॉल्व हो जाती है। या आप देखेंगे कि कहते हैं इनके पास बड़ी शक्ति है, बड़ी ऊर्जा है, जैसे हम लोग कहते थे पुराने लोगों के पास रहता था। वो कभी समस्या को इतना बड़ा नहीं मानते थे, और ना ही वो इतना बड़ा बताते थे।
आपने देखा हो। पर हम लोग के पास क्या हो रहा है कि समस्या को, छोटी सी समस्या है लेकिन हम लोग उसको बहुत बड़ा बना देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर जो धैर्यता है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर से वो खत्म होती जा रही है। हम लोग कभी पूजा पाठ करते हैं, बस हाथ जोड़ा और चले आए मंदिर से, या घर पे भी रहते हैं, अगर आप एक ही मंत्र का जाप करते हैं तो आप देखना आपके अंदर कितनी ऊर्जा रहती है, कितनी पावर आ जाती है, आपको हर चीज से लड़ने की क्षमता मिलती है। आप ये देखें। और अगर आप डेली कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारी हर समस्या का, कहते हैं हर समस्या का समाधान है वैदिक स्विच वर्डों में। हम लोग लेकिन कभी लेते ही नहीं है। हम लोग यहाँ भागेंगे वहां जाएंगे, लेकिन आप देखेंगे आपके ही मंत्रों से, देवी का मंत्र हुआ, आपके गणेश जी का मंत्र, कोई भी आप एक मंत्र उठाएं, अगर आप डेली रूटीन में पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि आपके अंदर के मन में जो भी आशंका है, भय है, वो आपका दूर होता है। चलिए, आज मैं इसी तरह से आपको और भी जितनी भी आपकी समस्या है मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूंगी। और जो भी आपकी प्रॉब्लम है, मैं आपको उन मंत्रों से बताऊंगी कि हाँ, आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है। हमारे मंत्रों में इतनी पावर है, हमारे चैंट में इतनी वो शक्ति रहती है कि, लेकिन आपको नियम से करना होगा। जैसे हम नियम से अपने घर में काम करने जाते हैं, डेली हम अपने कार्य करते हैं, उसी तरह आप एक बार भगवान का नाम लीजिए। सुबह नहीं तो शाम को भी ले सकते हैं आप। लेकिन आप बैठे के और एकाग्र होकर अगर आप करते हैं किसी भी चीज को, तो वो आप उसको सिद्धि आ जाती है और आप उस चीज को पा लेते हैं। इसलिए हम लोग अपने गुरु को नमन करते हैं। और अपने सबसे पहले मंत्र मैं आज आपको बताऊंगी अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि आजकल आदमी क्या हो रहा है, एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। 2025 का जो साल जा रहा है, आप देखेंगे घर में बहुत सेहत खराब हो रही है, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, किसी से कोई किसी ना किसी समस्या से जूझ ही रहा है। आप देखिए, कोई भी ऐसा घर ये नहीं कहेगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मैं यही कहूंगी कि आपको कभी ये नहीं कहना कि मैं अच्छा नहीं हूँ। आपने अपने आप में यही कहना है, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। आपके अंदर की अगर जो भी एनर्जी रहती है तो देखा धीरे धीरे खत्म हो जाती है जो भी आपकी समस्या होती है। आइए, आज मैं आपको बताती हूँ। आप उनकी सुरक्षा कवच है जो है कि गणेश जी का मंत्र। अगर आप लोग पेन पेंसिल लिए बैठे हैं, पेन कॉपी, तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो मैं इसको आपको दूंगी, जो कि हमारे मैसेज द्वारा आपके पास आ जाएगा मेरे व्हाट्सएप पे, एक्सक्यूज मी मैम, लंबा इस ग्रुप में। गाइस आप लोग प्लीज लिख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। वो जब आप लोग अगर क्लासेस ज्वाइन करते हैं तब आप लोग को मिलेगी, तो प्लीज आप लोग नोट्स बनाइए, रिकॉर्डिंग प्लीज मत मांगिएगा। वो जब ज्वाइन होंगे तभी आप लोगों को रिकॉर्डिंग और पीडीएफ मिल जाएगा, वरना वेबिनार का कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग प्लीज नोट्स लिख लीजिए, क्वेश्चन है आप पूछ लीजिए, या जो क्वेश्चंस बच जाएंगे आप लोग ग्रुप में कर लीजिएगा। ओके, कंटिन्यू मैम। ओके, चलिए, सबसे पहले रहता है, आज मैं आपको गणेश जी का सिद्ध मंत्र बताती हूँ, जो कि मैं खुद भी करती हूँ, कहीं पे भी जाती हूँ, या मैं सुबह जब भी उठती हूँ तब भी मैं वो मंत्र जरूर पढ़ती हूँ, और सोते समय भी मैं भगवान को धन्यवाद देती हूँ। चलिए, आप लोग सब लोग लिखें या आप सुन सकते हैं बहुत अच्छे से। सदा भवानी दायनी गौरी पुत्र गणेश, पांचों देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। अगर आप ये करते हैं तो आप ये देखना कि आपके अंदर कितनी पावर, मतलब आपकी सुरक्षा का ये कवच है। आपको इसको डेली पढ़ना चाहिए, सुबह उठ के भी, जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो आपको ये मंत्र जरूर पढ़ के निकलना चाहिए। जब भी आप आते हैं तब भी भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए कि हाँ भगवान जी, मैं घर से बाहर से वापस घर पे आ गया हूँ, इसके लिए भी आपको धन्यवाद देने के लिए। आप भले ये नहीं कहेंगे हम आपसे कि आप इसे 11 बार पढ़ें या आप इसको 108 बार करें या 51 बार, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप सच्चे मन से अगर एक बार भी आप इस मंत्र को पढ़ के जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी सुरक्षा, सही सुरक्षा से आप जहां पर भी जाएंगे वहां आपका ये मंत्र जो होता है वो हमारी सुरक्षा करता है। और हमें सुरक्षा, भगवान जी हमारे जो गणेश जी हैं वो हमारे साथ ही रहते हैं। तो इसे मैं दोबारा से फिर से बोलना चाहूंगी कि आप लोग करें। सदा भवानी दायनी गौरी पुत्र गणेश, पांचों देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ये मंत्र आप जरूर करिएगा। ये मेरा सिद्ध किया हुआ, और जितने लोगों को ये बताया है सभी लोग कहते हैं हाँ मैम, मैं इतनी परेशानी से, किसी का तो एक्सीडेंट होते होते बचा है, सामने वाले का गिर गया लेकिन वो खुद बच गया, तो वो कहते हैं कि नहीं मैम, ये बहुत अच्छा मंत्र है जो आपने दिया है, या किसी काम में भी फंस जाते हैं कहीं पे भी, तो उससे भी उन लोगों की सुरक्षा हुई है। और मैं तो घर में ऐसे सोते समय भी पढ़ती हूँ सुबह उठ के, फिर भी मैं ये मंत्र का जाप करती हूँ। आप लोग इसे जरूर करें, ये बहुत अच्छा सिद्ध मंत्र है और हमें ये करने चाहिए।
चलिए इसी तरह से मैं आपको दूसरा मंत्र बताती हूँ। कई बार क्या है कि हमारे अंदर अब क्या होने लगा है, भय बहुत हो गया है। भय से डर लगा रहता है अगर हम घर से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि सही बात है आजकल इतनी परेशानियां हो रही हैं कि हम घर पे सुरक्षित लौट पाएंगे कि नहीं। हमारे अंदर डर का ज्यादा वो हो चुका है। या हम घर में ही रहते हैं तो आजकल आप देख रहे हैं कि साइलेंट अटैक बहुत हो रहे हैं। लोग लेटे लेटे ही मतलब किसी को कुछ परेशानी हो जाती है, हार्ट अटैक हो रहा है। हम सामने वाले की प्रॉब्लम सुन के भी घबरा जाते हैं कई बार, ऐसा भी होता है। पर ऐसा नहीं है। देखो ईश्वर ने सबको अपना अपने भाग का समय दिया है और वो अपने अपने ही भाग्य से जिएगा। हमारे अंदर क्या, उससे पहले सोचने की क्षमता क्या, हम लोग भी नकारात्मक सोचना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है, जैसा आप सोचेंगे कहते हैं वैसे ही आप बनोगे और वैसे ही आप पाओगे। Recording in ऐसा नहीं progress. है। अपन लोगों को क्या करना चाहिए कि आपका जो भी सोच विचार है, आप अपने मन में अच्छा विचार रखें। इसके लिए आपको मंत्र का जाप करना है लम। लम जो है वो हमें निडर बनाता है, हमें भय से दूर करता है। तो लंब का अगर आप जाप करते हैं, जब भी आप रहें बैठे या जब भी आपको भ्रमत्ल हो रहा है या आपके अंदर डर बैठा है या आपके अंदर शंका भी आ रही है, तो आपको हमेशा लम का जाप करना चाहिए। कहीं पे भी बैठे हो तो आपको लम लम ऐसे आप करेंगे ना, तो आपके अंदर आपको देखें, अगर आप ये 5 बार भी 7 बार भी अपने मन में करते हैं ना, तो आपके अंदर से धीरे धीरे वो डर खत्म हो जाता है। तो आपको इसका जाप करना है चाहिए। और अभी क्या सभी बच्चों की परीक्षा आ रही हैं, तो इसके लिए भी मैं एक मंत्र बताना चाहूंगी आप लोगों को। 12th के एग्जाम आ रहे हैं, बच्चे पढ़ाई जरूर करें, मैं ये नहीं कहती कि पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। बच्चों को पढ़ाई भी करनी चाहिए, साथ में जब भी वो एग्जाम देने जाएं, उनके अंदर क्या होती है, घबराहट बहुत होती है, भय रहता है। तो वो परीक्षा में क्या होता, आता सब कुछ है पर वो कर नहीं पाते हैं। तो उनके लिए क्या करना चाहिए, जब भी एग्जाम देने जाएं तो आपको वहां पर बैठ के फल संपत ऐसा अपने मन में विचार लाना है और पेपर को लिखना है। जब भी आप पेपर करते हैं, पढ़ना तो है ही, साथ में आप फल संपत का अगर जाप करते रहेंगे तो आप देखना उसमें सफलता आपको 100% मिलती है और आपकी उम्मीद से ज्यादा ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। आपको उसका भी, आप घर में आपके बच्चे हैं या पड़ोसी जिसको भी आप देना चाहते हैं, या आप भी कोई कंपटीशन एग्जाम करते जा रहे हैं, तो आपको ये फल संपत्ति का जाप करना चाहिए। फल संपत्ति क्या होता है कि हर चीज कार्य में सफलता मिलना, इसीलिए इसका आप जाप करते हैं तो 11 बार करें, आप 21 बार इसको मन ही मन में करना है आप, और एग्जाम लिखें फिर अंदर जाने के लिए। ये भी बहुत सिद्ध किया हुआ मंत्र है। चलिए फिर मैं आगे आपको और बताना चाहूंगी कि जैसे कि हमारा रहता है धम। धम क्या है, विष्णु जी से कनेक्ट है, जो कि हमारे आजकल सभी लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रॉस्पेरिटी ये सभी चीज चाहिए है कि मुझे नेम फेम मिले और ये चीज में रहेगा, तो आप धम का जाप कर सकते हैं। धम का जाप लेकिन आपको 108 बार करना है और एक ही जगह स्थान पर बैठ के ही करना है। आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में भी इसे जाप कर सकते हैं, पर आप 108 बार जब कर ले तभी आप वहां से उठेंगे, तब आपका ये सिद्ध माना जाएगा। या घर में आप भी पूजा करते हैं तब भी आप अगर धम का जो करेंगे वो 108 बार करें आप, तो ये सिद्ध होता है और बहुत फल ही दायक है। इसे आप सुबह भी कर सकते हैं, सुबह अगर लोग बाग नहीं समय मिल पाता है तो आप इसे शाम को करें, पर मन से जरूर आप बैठे एकांत में होके और 108 बार इसका जाप करें। इसी तरह से हमारे पास आप लोगों की कोई भी समस्या हो, इसी प्रकार से भी हमारे पास बहुत से मंत्र हैं जिनकी कोई चीज खो गई होती है, जहां नहीं मिली रहती है, लेकिन वो चीज क्या आपकी जैसे तुरंत खोई हो, 2-4 घंटे में एक दिन हुई है, तो आप उसके भी चौपाई पढ़ सकते हैं, जो कि हमारे रामायण से ली गई है और बहुत सिद्ध है। ऐसे मैंने कई लोगों के देखा है कि हाँ, उन लोगों को इस चीज का रिजल्ट मिला है और उन्हें इस चीज में सफलता मिली है। तो आप ये कह सकते हैं, गई बहोर गरीब नवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। ये चीज क्या है, हनुमान जी से विनती की गई है कि हमारी जो भी चीज कोई हो भगवान जी वो मुझे मिल जाए। कई बार क्या होता है कि हम घर में भी भूल जाते हैं, या कोई भी व्यक्ति अगर आपकी चोरी की गया है, चोरी कर गए चला गया है, तो आप देखेंगे अगर ये आप जाप करते हैं तो आप, और दीपक जलाना है आपको और आपको बोलना है वो चीज जो चोरी हो गई है या वो जिस जगह से आप हो सकता है भूल गए हो, तो आपको उसका चीज का नाम लेना है, वो व्यक्ति का, जैसे चीज समय पे कहाँ कोई व्यक्ति ले गया है या आपको शंका है तो आप उस व्यक्ति का भी नाम ले सकते हैं। और दीपक लगा के आप भगवान जी के सामने बैठेंगे, आप इसका जाप करते हैं
तो आप देखना कि आपका वो व्यक्ति ही आपके घर में आके रख जाएगा वो चीज। लेकिन ये 24 घंटे के अंदर ही अंदर आपका अगर कोई चीज चोरी, खोई हुई चीज होती है या चोरी की गई है, ये हमारे मन में शंका है, या हम कभी भूल जाते हैं तो हमें याद नहीं रहता रखी हुई चीज का, तो घबरा भी जाते हैं कई लोग। तो आप देखना ये चीज से आपको तुरंत ही लाभ मिलेगा, और 1-2 घंटे में ही आपको वो चीज मिल जाती है। ऐसे ऐसे रिजल्ट देखे हैं जो आप देखें कि तुरंत ही वो चीज मिल जाती है। सभी लोग ऐसे, लोगों का मानना है कि हाँ ये मंत्रों में बहुत मतलब सिद्धि है, लेकिन क्या है कि हम ही लोग नहीं कर पाते हैं। हम लोग हर चीज से घबरा तो जाते हैं, लेकिन क्या होता है हमारे आसपास ही हर समस्या का समाधान है, हम ही लोग उन्हें ढूंढने में देरी लगा देते हैं, इसी वजह से वो चीजें नहीं मिलती हैं। आइए, जिसका भी अगर शीघ्र विवाह नहीं हो रहा है या विवाह में देरी हो रही है, तो उसके लिए भी, अगर कन्या है या वर है जो भी है, वो कन्या और वर कहते हैं ना, कन्या होते हैं वर जिनका विवाह नहीं हुआ है, तो वो स्वयंवर का जाप करते हैं माता पार्वती के पास जाके शिव जी के मंदिर में। तो स्वयंवर स्वयंवर अगर आप 108 बार करते हैं, तो आप देखना भगवान जी आपकी कृपा बरसाएंगे, और आपका विवाह का जो भी कहते हैं संयोग बनता है, वो आपका जल्द ही बनेगा। इसका भी आप स्वयंवर करके जाप कर सकते हैं। और मंगला गौरी करके भी माता, जैसे सोमवार को प्रदोष होता है उसके दूसरे दिन एक मंगला गौरी माँ का व्रत कहते हैं, व्रत तो कहीं नहीं रख पाते हैं, लेकिन हाँ मंगला गौरी के नाम से अगर आप देवी जी के पास जाते हैं, तो आप देखें 4 मंगलवार जो प्रदोष के बाद आते हैं, अगर आप वो करते हैं तो देखना आपका विवाह का योग बनता है, और विवाह की आपके वो होते हैं रिश्ते आते हैं, या आप कहीं ढूंढने जा रहे हैं तो आपका संबंध तय हो जाता है। माँ पार्वती जो हैं वो सभी को सुहाग अमर करती हैं और सुहाग देने वाली हैं, तो आप उन मंत्रों को जाप कर सकते हैं। आप लोगों ने शायद लिख रहे होंगे, इसीलिए मैं थोड़ा सा धीरे बोल रही हूँ कि जिससे आप लोग सुन सकें अच्छे से और समझ सकें। या जो भी कोई आपकी और भी कोई क्वेश्चन है या आप कुछ और जानना चाहते हैं, तो आप लोग प्लीज अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका बताने का वो करूंगी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो ठंडा आप का पूछ सकते मौसम हैं। में पेन के लिए कुछ दे देते अच्छा रहता ना। किसके लिए? दर्द के लिए। दर्द के लिए? हम्म। चलिए, अच्छा आपने बोला है तो मैं बता देती हूँ। दर्द के लिए भी क्या होता है कि जैसे मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, तो आप इसमें टन का चैंट कर सकते हैं। टन जो बोलते हैं वो भगवान जी से जुड़ा हुआ है, टन। तो इसका अगर आप जाप करते हैं तो इससे भी आपको रिलीफ मिलता है। उसके बाद भी क्या है कि हमें जो पानी होता है, आप अगर एक कांच के ग्लास में पानी रख के उसके नीचे कॉपी पे लिख देते हैं, और वो पेपर के नीचे भी अगर आप टन का जाप करते हो या ग्लास पे भी चिपका देते हैं, और वो एनर्जी के साथ आप लेते हैं, तो उससे भी आपको बहुत रिलीफ मिलता है। अब पेन क्या होता है कि हमारे शरीर में हर जगह पे आपने देखा होगा, सिर के ऊपर से हो रहा है, जैसे आधे सिर से नीचे होता है, कहते हैं यहाँ पे राहु जी का वास होता है। तो उस तरीके से है कि हमें शरीर में दर्द हो कहाँ रहा है, हमारे घुटने से नीचे होता है तो कहते हैं शनि जी का हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग वो भी देखते हैं कि दर्द है कहाँ। वायु, बहुत ऐसे मंत्र हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं। पेट में हो रहा है, गैस एसिडिटी का हो रहा है, तो उसके लिए भी जाप है, आप उसका भी जाप कर सकते हो। उसके लिए वायु का है कि आप वायु वायु करके, किसी को एसिड बन रही है या किसी को गैस स्ट्रक हो रही है, तो आप वायु का भी जाप करते हैं तो उससे भी आपको आराम मिलेगा, और आप वायु का जाप कर सकते हैं। तन का जो है वो हमारे पूरे शरीर में जहाँ पे भी दर्द हो रहा हो तो उसमें आराम मिलता है, अगर आप जाप करते रहें साथ में। लेकिन आपको दवा भी लेनी है और जाप भी करना है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप दवा नहीं लेंगे और जाप करने से ही लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है। और हम कहीं पे जाते हैं या हम कोई दवा खा रहे हैं, तब भी आप ना अश्वीना करके, अगर आप कोई भी जो बड़ी बीमारी है लोगों की लंबे समय से दूरी नहीं हो रही है, लंबे समय से चली आ रही है बीमारी, तो आप जो भी दवा खाते हैं ना, तो उस पे आपको अश्वीना करके बोल के खाएंगे, तो आप देखना कि आपको वो दवाई ही लगेगी। जैसे सभी लोग बोलते हैं कि मुझे दवा नहीं लग रही है, आप अपने भगवान का नाम लेके आप अश्विना का जाप करके 2 बार 3 बार जितने बार आपके मन में आता है, आप उस व्यक्ति से, जो बीमार व्यक्ति है उसको बोल सकते हैं। या यूट्यूब पे भी आप ये निकाल सकते हैं, तो आप अश्विना अश्विना करके अगर आप बोलते हैं, तो इससे देखना आपको वो दवा जरूर लगने लगेगी और आराम भी मिलेगा आपको। ठीक है। और भी आगे ऐसी बहुत सारी हमारे पास मंत्र हैं जिनसे हम सिद्ध कर सकते हैं। और जैसे रहता है, बहुत सारी चौपाइयाँ हैं
जिन्हें हम डेली अगर आप रूटीन में पढ़ते हैं तो उनसे हमें लाभ मिलता है। क्रोधी व्यक्ति के लिए भी है कि जैसे व्यक्ति को बहुत गुस्सा आ रहा है तो वो कैसे शांत हो, इसके लिए भी जाप है कि आप वो व्यक्ति अपना पास में बैठे। और उस क्रोधी व्यक्ति के लिए क्या करना है आपको, मैं जाप भी बताऊंगी, लेकिन वो थोड़ा बड़ा सा है जिसे मैं आपको चौपाई के बारे में बताऊंगी। लेकिन आजकल क्या समय नहीं है, हर किसी को ना शॉर्ट में चाहिए, हर चीज छोटी सी करके दीजिए मैम, तभी मैं कर पाऊंगा। तो उसके लिए क्या है कि आपको एक कांच का गिलास लेना है, उसमें आप कुछ चांदी का या तो सिक्का डाल सकते हैं या रिंग हो तो रिंग डालें आप, और उसको अपने ग्लास में भर के रख लेना है। और सुबह उठ के ही, क्योंकि गुस्सा क्रोध जो रहता है वो चंद्रमा से कहीं ना कहीं एंजाइटी की प्रॉब्लम या स्ट्रेस से भी आता है। हम लोग ये नहीं देखते कि व्यक्ति को क्रोध आ क्यों रहा है, हम लोग बस ये देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन ये मूड की वजह से आता है, क्योंकि मूड स्विंग रहता है। तो हमें एक पल में बहुत गुस्सा आएगा, एक पल में शांत हो जाता है। कई बार क्या, अभी तो क्या हर किसी के पास पॉसिबल तो नहीं रहता है कि सब लोग चांदी के गिलास में पिए, ऐसा नहीं है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, कांच के गिलास में जरूर चांदी का कोई सिक्का डाले या रिंग डाले, और फिर वो पानी को आप रात भर रख दें, सुबह आप पियेंगे तो देखना आपका मन शांत रहेगा। और ये आपको लेकिन बराबर करते ही रहना है, कम से कम आप 1 महीने तो करें। 43 दिन का हम लोग का रहता है। 43 दिन क्यों बताया गया है, क्योंकि 43 दिन एक टाइम पीरियड होता है। अगर आप 43 दिन कोई भी चीज करते हैं, आप किसी भी कार्य को अगर आप लगातार करते रहेंगे तो देखना कि वो आपकी सिद्ध हो जाती है। और वो आपके पास ना धीरे धीरे वो आपको खींचने लगती है, आप उससे जुड़ते चले जाते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, ये चीज। तो वहीं से आपकी ये देखना कि वो चीज की प्रॉब्लम जो रहती है वो दूर हो जाती है। आपके कार्य की भी होगी, कोई काम में भी अगर आपका नहीं कर रहा है तो आप डेली उसको लगातार करेंगे तो उसमें कहते हैं कि सफलता मिल ही जाती है। इसीलिए हमें हर चीज का एक समय निश्चित किया गया है कि ये हमें 10 दिन 11 दिन का बताया गया, कि 21 दिन का बताया है, किसी में 43 दिन का बताया गया है। तो ये समय सीमा दी गई है। और आजकल जब जो कहते हैं सभी लोग, जैसे हम लोग तो रामायण भी पढ़ती हूँ, रामायण का जाप करती हूँ, तो इसमें पहले से ही लिखा गया था कि हाँ कलयुग में जो है वो राम नाम का नाम है, या रामराज जैसे कहते हैं आदमी के। आजकल सभी को नेम फेम चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए कि हम लोग सक्सेस हो। उसके लिए आप राम राज्य का जाप कर सकते हैं। राम राज का अगर आप जाप करते हैं तो इससे आपको प्रसिद्धि मिलती है, आपको नेम फेम रिस्पेक्ट जो है, मान सम्मान जो रहता है वो हमें मिलता है।